नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो, मैं एक टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे जो ध्यान के अनुभव आते हैं और ध्यान के बारे में मैंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है वही मैं आपके साथ बांटने की कोशिश करता हूँ। न मैं कोई गुरु हूँ, न कोई बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। मैं एक साधक हूँ जो ध्यान की प्रक्रिया में 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का प्रश्न है, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, बहुत टाइम से ध्यान कर रहे हैं, तो हम कौन से लेवल पे हैं? हमारा कौन सा चक्र जागृत है? पृथ्वी के पैदा हुए प्रत्येक इंसान के शरीर में परमात्मा ने सुषुप्त शक्तियां रखी हुई है, जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक इंसान के शरीर में होती है। उसका कुंडलिनी शक्ति पहले चक्र से शुरू होती है, जहाँ पे मल द्वार और मूत्र द्वार होता है, उसके बीच में से जहाँ से स्पाइनल कोड होता है। तो लोग पूछते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हम कौन से चक्र पे पहुंचे? असल में हम ध्यान करते तो उस चक्र पे पहुंचते, ऐसा नहीं। हमारा कुछ जीवन ही कुछ इस प्रकार का होता है जो हमें अपने आप उस चक्र तक पहुंचा देता है। दुनिया के प्रत्येक इंसान 7 प्रकार के लेवल पे जिंदा रहते हैं। सबसे पहले होता है इंसान के विचार। इंसान के विचार किस स्तर पे है, वो भी आपके चक्र, कौन सा चक्र एक्टिवेट हो रहा है या कौन से चक्र पे आप हो, ये आपका तय करता है। दूसरा होता है उसका मन। मन किस प्रकार का है, वो भी आपके चक्र की स्थिति और आपकी विकास को ध्यान प्रक्रिया में तय करता है। और उसमें बाद में होती बुद्धि। बुद्धि जिस स्तर की होगी उस स्तर के ऊपर आपका वो चक्र एक्टिवेट होगा या फिर उस स्तर पे आप जीते हो। तो 3 चीजें एक साथ एक जगह पे आ जाती है तो उस चक्र के ऊपर इफेक्ट आती है, उस चक्र के हिसाब से आपके जीवन में प्रगति आती है। तो सबसे पहले अगर इंसान का ऊर्जा है, इंसान की बुद्धि और इंसान का मन सिर्फ खाने पे ही हो, मतलब कोई इंसान खाने के पीछे पागल हो, अलग अलग प्रकार के व्यंजन उसको अच्छे लगते हो, तो वो उस खाने के पीछे पागल होने के कारण मूलाधार चक्र पे रहता है। क्योंकि इंसान के शरीर का मूल आधार भोजन है और पूरा भोजन के ऊपर ही पूरा मन, बुद्धि और ऊर्जा लगी हुई है, तो इंसान पूरा जीवन भर मूलाधार में ही जिंदा रहता है और मूलाधार में ही अपने जीवन खत्म कर डालता है। दूसरा, अगर कोई इंसान को ठीक से खाना नहीं मिलता हो, ठीक से पोषण ना मिलता हो, तो भी उसका ध्यान, कम पोषण मिलने की वजह से उसका ध्यान मूलाधार पे रहेगा, क्योंकि भोजन पे उसका चित्त जाएगा। तो एक इंसान ऐसा है, कोई बहुत सारा खाना मिल रहा है तो अच्छे अच्छे खानों की वजह से वो मूलाधार पे अटका हुआ है, और दूसरा ऐसा है कि उसको खाना ही नहीं मिलता, कम खाना मिलता है या स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, तो भी वो मूलाधार में अटका हुआ है। तो अगर मूलाधार में अटका हुआ तो ज्यादातर खाने की समस्या की वजह से इंसान मूलाधार पे अटकते हैं। दूसरा, अगर खाने की समस्या नहीं है और व्यंजनों के पीछे पागल भी नहीं हो आप, तो दूसरे चक्र पे आप जीते हो। दूसरे चक्र में क्या होता है कि खाने के बाद दूसरा इंसान का आनंद होता है कि सेक्स ऑर्गन, काम वासना का आनंद होता है। अगर इंसान सतत काम वासना के बारे में सोचता हो, स्त्री हो तो पुरुष के बारे में सोचती हो, पुरुष हो तो स्त्रियों के बारे में सोचता हो, हर बार वही वीडियो देखता हो और उसके बारे में, उसके बारे में बात करता हो, उसके सारे मजाक, सब कुछ वर्तन वो इसी तरह से उसका चलता रहता हो, तो समझ लेना वो दूसरे चक्र मतलब स्वादिष्ठान चक्र पे स्थित है। तो स्वादिष्टान चक्र का क्या मतलब होता है कि खाने की उसकी इच्छा है, कब हो गई है, खाने में वो तृप्त हो चुका है, लेकिन काम वासना में वो सतत अतृप्त है, तो वो वहीं पे अटका रहेगा, उसकी जिंदगी वहीं पे स्थिर हो जाएगी, आगे के चक्र में वो नहीं जा सकता। उसको काम वासना से तृप्ति मिल जाए तो ही वो तीसरे चक्र पर जा सकता है। तो इंसान सतत काम वासना के बाद उसको एक ऐसा महसूस होता है कि काम वासना ही जीवन का मुख्य मकसद नहीं है। काम वासना से भी एक और अच्छी और चीज होती है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना, अपने आसपास सुख साधन इकट्ठा करना उसकी फिर हॉबी बन जाती है। तो जो इंसान काम वासना में सतत रहते हैं तो हमेशा दूसरे स्वादिष्टान चक्र पे ही अपने जीवन खत्म कर डालते हैं। पर अगर वो इंसान अपनी चीजों में ऐश आराम मौज मजा ढूंढना चाहता है तो अलग अलग चीजें इकट्ठा करना शुरू होगा। ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, तो अलग अलग प्रकार की चीजें, पाना पाना पाना। अगर इंसान को हर बात, हर कुछ चीज पानी ही होती है, ये चीज मुझे मिलनी ही चाहिए, ये चीज मिले, तो ऐसा अतृप्ति का भाव अगर किसी इंसान के अंदर है, सतत पाने की इच्छा, देने की कुछ इच्छा नहीं, सिर्फ पाने की इच्छा हो, तो वो अटक जाता है मणिपुर चक्र के अंदर। तो वो मणिपुर चक्र का
इंसान होता है, वो हर बार हर चीज़ बस पाने की इच्छा करता है। पैसा तो पाना है, ये चीज़ें तो पानी है, कुटुंब तो पाना है, शादी तो करके हस्बैंड या वाइफ पानी है। तो हर चीज़ वो पाना ही चाहता है, देना कुछ भी नहीं चाहता। तो बस पाना पाना लगा रहता है, तो चीज़ें हर बार इकट्ठा करता जाता है। तो जब उसको सतत ये इकट्ठा करता जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है इतनी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है तो वो अकेला उसको भोग नहीं कर पाता, तब उसकी वहाँ पे तृप्ति आ जाती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि इंसान इससे तृप्त हो जाए कि पाने की एक्टिविटी बंद हो जाए और बाद में देने की एक्टिविटी, मतलब चौथा स्तर हृदय का, उसमें प्रेम करुणा होती है कि मेरे पास जो है वो सबको मिलना चाहिए। तो ऐसा भाव चौथे हृदय चक्र पर ही आता है। तो आपने जब पाने का से तृप्ति पा लिए तब आपको देने का भाव प्रकट होता है, क्योंकि जब तक आप ठीक तरह से अपने आप में संतुष्ट नहीं हो जाते पाने में, तब तक आपको देने का भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। और जब उत्पन्न होता है देने का भाव, तब ही हृदय चक्र खुलता है। तो अगर आपके अंदर सतत देने की भावना मौजूद है तो समझ लेना आप हृदय चक्र पे हो। और हृदय चक्र पे अगर हो तो वहीं पे भी आप अटके हुए हैं, क्योंकि आप देने के बाद दूसरा आपकी इच्छा उत्पन्न होती है कि ये जो मैं दे रहा हूँ वो लोगों को दिखाई तो नहीं दे रहा, लोगों के अंदर मेरा नाम तो नहीं हो रहा। अगर फिर इंसान ये देने के भाव के कारण लोग उसको चाहते हैं तो वो चाहते हैं लोग मुझे और पहचाने, लोग मुझे और चाहे, तब वो उसको देने का भाव सतत बना रहता है। लेकिन फिर एक और लेवल खुल जाता है कि सब मुझे पहचाने, मैं एक फेमस इंसान बनूं, मैं एक प्रख्यात इंसान बनूं। तो जब प्रख्यात होने की इच्छा होती है तो उसको कंठ चक्र कहते हैं, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से इंसान को सफलता का रास्ता खोजना होता है, सफल बनना होता है, पूरी दुनिया उसको जाने, पूरी दुनिया उसको पहचाने, पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो, इस स्तर पे वो पहुंच जाता है। तो उस स्तर पे पहुंचने के बाद उसको सतत फेमस होने की इच्छा होती है, सब लोग मुझे और मैं फेमस हूं और मुझे लोग जानते जाए, ऐसी इच्छा होती है। तो हर प्रकार का सुख मिल रहा है लेकिन लोग मुझे पहचानते जाए, ऐसी इसकी सतत इच्छा रहती है। और सतत इच्छा रहने के कारण वो यहीं पे विशुद्धि चक्र पे अटक जाता है। पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसको ज्ञान जब प्राप्त होता है कि बहुत सारे फेमस लोग भी दुनिया में से चले गए हैं, तो इस जीवन का क्या मकसद है, तब जाके वो धीरे धीरे अपने ही बारे में जानने की कोशिश करता है। तब वो आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद मैं कौन हूँ, ये शरीर मैंने क्यों धारण किया है, दुनिया में मेरा क्या मकसद है, मैं किस कारण आया हूँ, मुझे किसने बनाया है, ये प्रकृति क्या है, तब वो अपने ही बारे में जानने की कोशिश करता है। उसको ही आज्ञा चक्र कहते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही समझदार होते बचपन से, तब वो तुरंत अपने आप को ही जानने की कोशिश करते, बहुत सारा दिमाग लगाते, तब इंसान सतत इस यहाँ पे अपनी मन बुद्धि और ऊर्जा लगाते रहता है कि मैं कौन हूँ। तब जो इंसान ध्यान करता है तुरंत आज्ञा चक्र की ही स्थिति प्राप्त करता है। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में 100 में से 99 लोग हमेशा या तो खाने के पीछे पागल है, पहला चक्र, या तो सेक्स के पीछे पागल है, दूसरा चक्र, या तो फिर चीज़ें पाने में लगे हुए, तीसरा चक्र, या तो चीज़ें देने में लगे हुए कि मैं सबको ये दे दूँ, ये सबके पास कम है तो मैं देता जाऊँ तो चौथे चक्र में, या तो उसको फेमस होना तो पांचवें चक्र में। लेकिन अपने आप के बारे में जानने की मेहनत कोई नहीं करता। अगर कोई इंसान सतत लगा हुआ है अपने आप को जानने के लिए तो उसके अंदर ऊर्जाएं भी आज्ञा चक्र के अंदर होती है, बुद्धि भी आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई होती है, मन भी सतत आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ था। ऐसा इंसान अगर ध्यान करता है तो सीधा आज्ञा चक्र के स्तर पे वो होता है, आज्ञा चक्र खुलने की बेहद संभावनाएं बढ़ जाती। पर अगर आज्ञा चक्र खुल भी जाए तो वो अपने आप को जान लेगा कि मैं कौन हूँ, वो जान लेगा कि मैं एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हूँ। और ऐसे ही वो दूसरे को भी जान लेगा, वो भी एक पवित्र और शुद्ध आत्मा है। प्रत्येक जीव के अंदर एक शुद्ध और पवित्र आत्मा मौजूद है, ऐसा उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसको ही आत्मज्ञान की स्थिति कहते हैं। पर आत्मज्ञान की स्थिति में जाके भी एक प्रश्न उसको सताते रहता है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ, ये सब जीव जंतु कहाँ से आए, प्रकृति को किसने बनाया, प्रकृति को कौन संतुलित कर रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये प्रश्न आत्मज्ञान होने के बाद भी सताते रहते हैं।
तब उसको मालूम पड़ता है कि मेरे आत्मज्ञान के अलावा भी एक परम ज्ञान मौजूद है जहां तक मुझे पहुंचना है। उसको ही सातवां चक्र कहते हैं, जिसको ही ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, मोक्ष की स्थिति कहा जाता है, उसको ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, उसको ही मुक्ति कहा जाता है। तो कोई इंसान जन्म से ही मुक्ति का ज्ञान लेके नहीं जन्मता, उसके एक एक पड़ाव होते हैं। अलग अलग प्रकार के इंसान अलग अलग स्तर पे जिंदा रहते हैं। तो आप अपना ही देख लीजिए ना, क्या आप खाने के पीछे पागल है तो मूलाधार चक्र की जिंदगी चल रही है। अगर आप ध्यान करोगे तो मूलाधार चक्र पे ही आपको महसूस होगा। अगर आप सेक्स के विचार बहुत आते हैं, काम वासना के विचार बहुत आते हैं, तो जब भी आप ध्यान करोगे तो आपको काम वासना में की वजह से स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जाएं महसूस होगी। अगर ध्यान ठीक किया तो अगर आपकी ऊर्जा, आपका मन और बुद्धि एक ही जगह पे सतत रहते हो तो ही वो चक्र की ऊर्जाएं आपको तुरंत महसूस होती है। उसके बाद अगर आप सब कुछ पाना चाहते हो, पैसा 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 पाना, तो जब आप ध्यान करोगे तो आपको 100% ये यहाँ पे नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र में ऊर्जाएं महसूस होगी। अगर आप सतत दूसरों से बांटना चाहते हो और दूसरों के साथ रहना चाहते हो, दूसरों की कंपनी अच्छी लगती है, अकेले में आपको मजा नहीं आता, आप हमेशा अपना एंजॉयमेंट दूसरों के साथ शेयर करते हो, तब जब भी आप ध्यान करोगे ठीक से, आपकी ऊर्जाएं मन बुद्धि संतुलित होंगे, उस टाइम आपको हृदय चक्र में ही महसूस होगा। उसके बाद आप फेमस के पीछे पड़े हुए हो कि मेरा नाम हो जाए, पूरे जगत में मेरा नाम हो जाए, मैं अपना नाम पूरी दुनिया में फेमस कर डालूं और मैं अपने कुटुंब का नाम रोशन कर दूं, ऐसा ही आप चाहते हो तो आप विशुद्धि चक्र की ऊर्जाएं आप महसूस करोगे जब आप एकदम ठीक से ध्यान करोगे तब। उसके बाद अगर इंसान अपने ही बारे में सोचता हो, मतलब स्वार्थी नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, किस तरह से हूँ, ये प्रकृति किस तरह से, मैं किस तरह से बना हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सतत अगर कोई इंसान सोचता रहे, बाय प्रोडक्ट जब वो ध्यान करेगा तो सीधा आज्ञा चक्र तक पहुंचेगा। तो आप अपनी स्थिति देख लीजिए, और बहुत ही कम लाखों में कोई एक इंसान होगा जो सीधा ऐसा सोचता है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा ने मुझे क्यों बनाया, मेरा परमात्मा के द्वारा क्या काम होने वाला है, और प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और परमात्मा से मैं कैसे जुड़ सकता हूँ। बचपन से ही सतत ये विचार चलते हैं। तो जब भी इंसान ध्यान करेगा सीधे सहस्त्रार चक्र की अनुभूति होती है। ज्यादातर इंसान को सहस्त्रार चक्र की अनुभूति होती ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान किसी गुरु के द्वारा प्राप्त होने के बाद ही खुलता है। जैसे ही गुरु तत्व के द्वारा एक ज्ञान खुलता है तब जाके इंसान को सहस्त्रार चक्र की ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इंसान सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है तो उसको पूरे ब्रह्मांड के रहस्य, परमात्मा के रहस्य, अपने जीवन का रहस्य और सभी लोगों के जीवन का रहस्य उसको अपने ही अंदर मालूम पड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है और सतत समाधि की अवस्था में रहते परमात्मा से संपर्क बनाए रखता है और उसका शरीर ही परमात्मामय बन जाता है। उसके शरीर के पास आके लोगों को परमात्मा की अनुभूति होती है। उसके पास आकर लोगों को ऐसा लगता है हम परमात्मा के पास ही आ चुके हैं, क्योंकि वो परमात्मामय हो चुका है। उसके अंदर अपना मैं रहा ही नहीं है, उसके अंदर से परमात्मा ही स्वयं बहता है। तो हमें लगता है वो इंसान ही परमात्मा है, ऐसा महसूस होता है। ऐसे लाखों में कोई एक होता है। तो हमें अपना देख लेना चाहिए हम कौन से चक्र पे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से, जो कुछ भी मैंने जाना है उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हम ध्यान करते हैं तो हम कौन से चक्र पे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसी ही आपको वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव।